नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है कुलदीप यादव की खास खबरों का। देखिए उन्नाव से पहली खबर। ग्राम प्रधान और प्रतिनिधि द्वारा नीलामी होने के बाद झील पीड़ित के हक में ना देकर किसी अन्य व्यक्ति के हक में पट्टा कर दिया गया। बता दें कि मरौंदा सूचित में एक झील है जिसमें गंगा नदी से पानी आने पर उसमें मछलियां आती हैं, जिसकी नीलामी ग्राम प्रधान रामपति, प्रतिनिधि अमरकांत और प्रेमपाल द्वारा की गई थी, जिसमें कल्याण लोधी ने सबसे बढ़कर बोली लगाई थी। लेकिन फिर भी झील कल्याण लोधी के हक में ना करके किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर रहे हैं। बिना किसी सरकारी लिखा पढ़ी के कल्याण लोधी ने जब सरकार कागज मांगे तो कोई कागज नहीं मिला। मेरे यहाँ एक राजस्व की झील है जिसमें 75% राजस्व की ज़मीन आती है, 25% पट्टेधारी का ज़मीन आती है। उसमें गंगा नदी का पानी आता है, उसमें मछलियाँ आती हैं। हर साल नीलाम होती है, लेकिन हर साल नीलाम होने का कारण थे कि सरकारी कागज़ परमिशन लेके तभी नीलाम की जाती थी। इस बार नीलामी लगाई गई। हम लोगों को पता ही नहीं कि सरकारी दस्तावेज हैं या नहीं हैं। हम लोग नीलामी लगाते रहें, प्रॉपर लगाते लगाते 14,88,000 लास्ट बोली मेरी थी। उसके बाद जब मेरे नाम छूट गई तो मैंने सरकारी दस्तावेज मांगे तो वहाँ ना कोई नेकपाल था, ना तहसीलदार थे, ना कोई सरकारी परमिशन थी वहाँ पे। तो हमने पैसा देने से मना कर दिया। फिर हमने कहा हमें कल शाम तक टाइम दीजिए। हमने जब टाइम मांगा तो उनकी तरफ से ये आया, प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि तरफ से ये जवाब आया कि प्रधान हमारे यहाँ रामपति हैं, उनके प्रतिनिधि अमरकांत निषाद और उनके और प्रतिनिधि लिखते हैं प्रेमपाल। 3 लोगों ने मिलके बोला कि पैसा नकद जमा करना पड़ेगा, नहीं तो नदी हम दूसरे को दे देंगे। तो हमने कहा ये कोई बात नहीं हुई, मैं पैसा दे दूंगा लेकिन मुझको सरकारी कोई दस्तावेज़ दिखाइए, मैं लिखित में दिखाइए, मुझको पैसा देने से मना थोड़ी कर रहा हूँ। तो उन लोगों ने हमसे कहा कि नहीं, हम नदी दूसरे को नीलाम किए दे रहे हैं। तो हम बहुत गुजारिश की लेकिन उन लोगों ने माना नहीं, वो दूसरे को नीलाम नदी दे दी और सब मिली भगत थी उन लोगों की। उन्नाव के तत्वाधान में उन्नाव कबड्डी योद्धा क्लब द्वारा संचालित 7 दिवसीय कबड्डी प्रशिक्षण शिविर का विधिवत समापन हुआ। इस अवसर पर खिलाड़ी बच्चों ने अतिथियों के समक्ष सीखी हुई तकनीकी का प्रदर्शन किया और अपने अनुभव साझा किए। खिलाड़ी ने कहा कि उन्नाव में पहली बार कबड्डी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है, जो हम खिलाड़ियों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ है। द्वारिका खेड़ा में सड़क के किनारे एक व्यक्ति का शव मिलने की घटना और कृत्य कार्रवाई के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक ने दी पूरी जानकारी। देखिए ये रिपोर्ट। यहाँ पे एक युवक थी जो लल्लू सिंगन खेड़ा का हड़ाड़ा गांव है, मजरा है, उसमें उसके एक जो द्वारिका खेड़ा गांव है वहाँ पे उसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस ने प्राथमिक कार्रवाई करते हुए घटना का अनावरण कर लिया है और अभी तक हमें कुछ सबूत मिल गए हैं जिसके आधार पर अन्य अभियुक्तों की भी इसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पूरे मामले में प्रेम प्रसंग सामने आ रहा है जिसके चलते एक घटना हुई है। बाकरगंज में महिला की हत्या की घटना और अभियुक्त की गिरफ्तारी के संदर्भ में क्षेत्राधिकारी ने दी पूरी जानकारी। आज दिनांक 10/3/2023 को थाना सफीपुर के कस्बा बाकरगंज में प्रातः लगभग 5:30 बजे एक महिला जिसकी उम्र लगभग 42 वर्ष थी, उसके पति राम सिंह की अनुपस्थिति में उसके प्रेमी द्वारा घर में घुसकर कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई है। इस संदर्भ में जब पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूचना के आधार पर अभियुक्त अनिल को गिरफ्तार कर लिया गया। अनिल के कब्जे से आला कत्ल कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली गई है। इस संदर्भ में थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही मौके पर ही महिला की पंचनामा की कार्रवाई की गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम उन्नाव की खास खबरों के लिए बने रहिए ए न्यूज टुडे के साथ।